सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मैंने किसी बात को 2 मर्तबा या ज्यादा से ज्यादा 3 मर्तबा सुना। आका किसी बात को 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करते थे, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है बनी इसराइल के एक नौजवान का वाकया आका ने 7 बार हमारे सामने बयान फरमाया, 7 मर्तबा। कौन था वो नौजवान? अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, बनी इसराइल में एक बहुत बड़ा गुनाहगार सियाकार किफ्ल नामी इंसान था। किफ्ल जिसका नाम था, आका फरमाते दिन रात गुनाह करता, मौला की नाफरमानियां, यहां तक कि आबादी के लोग उससे बेजार थे। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक सिर्फ परवरदिगार की नाफरमानी करता था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर रात अपने मकान पर मुख्तलिफ लड़कियों को तय करके सौदा लाया करता था। एक रात एक औरत को 60 दीनार पर सौदा तय करके अपने मकान वो लाया, उसे कमरे में बिठाकर अंदर गया तैयार होने। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, कुछ देर के बाद वापस आया, औरत की तरफ हाथ बढ़ाया, छूना चाहता था, वो फूट फूट कर रोने लगी। किफ्ल ने अपने हाथ पीछे कर लिए और पीछे करके कहता है, ए औरत तू रोती क्यों है? क्या मैं तुझे पसंद नहीं? क्या मेरा सौदा तुझे पसंद नहीं? जानते हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 60 दीनार पर तय करके उसे लाया था। 60 दीनार कितना बड़ा अय्याश होगा, आप अंदाजा लगाएं। 60 दीनार की आज मार्केट वैल्यू तकरीबन 6 लाख रुपए। एक रात की लम्हाती लज्जत के लिए 6 लाख खर्च करता था वो, कितना बड़ा अय्याश। उसने कहा, क्या मैं तुझे पसंद नहीं? क्या मेरा सौदा तुझे पसंद नहीं? तो औरत कहने लगी, नहीं नहीं, ये बात नहीं है। दरअसल ये काम जो तू करने जा रहा है, मैं इस काम पर हरगिज हरगिज राजी नहीं हूं। ये मेरी और मेरे बच्चों की भूख है जिसने मुझे इस रास्ते पर डाल दिया है। जब मुझे कोई रास्ता नजर ना आया तो मजबूरियों ने मुझे इस रास्ते पर डाल दिया। मैं यहां तक आ तो गई हूं, लेकिन मुझे डर लगता है कयामत में मौला को क्या जवाब दूंगी। उस औरत की जबान से इन निकलने वाले जुमलों ने किफ्ल के दिल पर ऐसा असर किया। किफ्ल खामोश खड़ा रहा। थोड़ी देर के बाद कहता, ए औरत मुझे ताज्जुब होता है, तू भूखी है, तू प्यासी है, तेरे बच्चे भूखे प्यासे, तू गरीब है, तेरे पास कुछ नहीं, लेकिन तेरे खौफे खुदा का ये आलम, अरे परवरदिगार ने तो मुझे सब कुछ दिया, मुझे तो तेरे मुकाबले मौला से ज्यादा डरना चाहिए। मेरे पास सब है, पेट भरा है, दौलत है, लेकिन मैं अल्लाह से नहीं डरता, और तेरे पास कुछ ना होकर तू अल्लाह से डरती है। ऐ औरत, तेरे मुकाबले तो मुझे मौला से ज्यादा डरना चाहिए, तू गवाह हो जा। मैं तुझे अपनी बहन तस्लीम करता हूं, मैं तुझे गवाह बनाकर इस गुनाह से तौबा करता हूं। 60 दीनार हाथ में दिए, कहा ये मेरी तरफ से तोहफा है, अपने और अपने बच्चों के खाने का इंतजाम कर, मुझे माफ कर दे। अल्लाह की बारगाह में दुआ करके वो भी मुझे माफ कर दे। फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो औरत दुआएं देकर कमरे से बाहर निकलती है। अभी उस औरत का कमरे से बाहर निकलना था, इजराइल अलैहिस्सलाम इंतजार कर रहे थे। औरत जैसे ही जाती है, वो कमरे में आते हैं और किफ्ल की रूह को खींच लेते हैं, उसके जिस्म से रूह परवाज कर जाती है। सुबह होने से पहले आबादियों में शोर हो गया, किफ्ल मारा गया, किफ्ल मारा गया। लोगों ने मीटिंग कॉल की, हमें क्या करना चाहिए, किफ्ल मर गया, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान, अब क्या करे। बड़े बड़े लोगों ने, जिम्मेदारों ने कहा, हम उसकी लाश को नहीं दफनाएंगे, हम नहीं कफनाएंगे, उसको पड़े रहने दो कमरे में यूं ही, ताकि लोगों को इबरत हासिल हो सके, अल्लाह का नाफरमान कोई इसके बाद न बन सके, उसे पड़े रहने दो, सड़ने दो अपने मकान में। यहां लोग मीटिंग करके अभी ये तय कर रहे थे। रब ने आसमान पर फरिश्ते से कहा, ऐ फरिश्ते फौरन जमीन पर जा और जाकर किफ्ल के दरवाजे पर लिख दे, मैंने किफ्ल को जन्नत में दाखिल कर दिया।